ऑप्शन ट्रेडिंग में जितना जरूरी होता है व्यू का सही होना, उतना ही जरूरी होता है सही स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन करना। हमें कैसे पता कि कौन सा स्ट्राइक प्राइस सही है या गलत? तो आप इन तरीकों का ध्यान रख के आप एक परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हो, चाहे आप ऑप्शन सेलिंग करो या ऑप्शन बाइंग करो। ऑप्शन के फील्ड में अगर आप काम कर रहे हैं तो आपके लिए स्ट्राइक प्राइस का सिलेक्शन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो आज की वीडियो में मैं बताने वाला हूं कि इंट्राडे में अगर आपको काम करना है तो आप कैसे परफेक्ट स्ट्राइक प्राइस को सिलेक्ट कर सकते हो। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं ऑप्शन सेलिंग के हिसाब से बताऊंगा, फिर मैं कहीं ना कहीं ऑप्शन बाइंग वाले को भी बताऊंगा। जो लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं वो कैसे स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करें। तो देखिए, एक दो तीन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आप एक चीज समझ जाओ, जितना आपका प्रीमियम है, जैसे कि मान लो कि आपका व्यू है कि मार्केट अप साइड जाएगा, मार्केट बुलिश जाएगा, ठीक है, तो आप डेफिनेटली बात है कि आप पुट सेल करोगे, ठीक है। तो पुट सेल तो करोगे, लेकिन अब इतने सारे स्ट्राइक प्राइस हैं, अब इसमें कौन सा सेल करना सही रहेगा वो आपको कैसे पता करना है, वो उसके लिए आप कुछ बातों का ध्यान रख सकते हैं। जैसे कि देखिए, नॉर्मली अगर बात करेंगे, अगर आपका स्टॉप लॉस ठीक ठाक है, छोटा है, देन ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो तो आप एटीएम का सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में ये है। अब अगर मार्केट आप ऊपर की तरफ जाएगा देन ये कहीं ना कहीं इसका प्रीमियम कम होगा और आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। बट डेली आपको प्रीमियम नहीं देखने को मिलते हैं, आपको प्रीमियम कुछ दिन काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, और मार्केट जब बड़ा मूवमेंट आपके फेवर में दे देता है बट आपका प्रीमियम ही कम रहता है, तो आपको उस मूवमेंट का पूरा फायदा नहीं मिल पाता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि हमारा जो व्यू है वो डाउन साइड का है, हमें कॉल सेल करना है। अभी तो प्रीमियम यहाँ पे एटीएम को दिख रहा है, आपको निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो, स्टॉक हो, सभी के लिए ये यूजफुल रहेगा। अभी तो आपको प्रीमियम 120 के आसपास का दिख रहा है, लेकिन अगर यही नियर एक्सपायरी देखोगे ना तो यही आपको 30 से 40 रुपए का दिखेगा एटीएम के स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम, ठीक है। अब मान लो कि आपका व्यू है वो नेगेटिव है, मार्केट बहुत ज़्यादा डाउन जाने का संभावना है, ठीक है, लेकिन आपको यहाँ पर प्रीमियम ही नहीं मिलेगा। एटीएम के पास आप देखोगे तो केवल 30 से 40 पॉइंट का प्रीमियम मिलेगा, और आपका व्यू स्ट्रॉन्ग व्यू है कि 17,800 के नीचे तो मार्केट एक्सपायर होगा ही होगा, या फिर कहीं ना कहीं 17,800 के नीचे काफ़ी अच्छा खासा मूवमेंट मार्केट दे सकता है, ठीक है। और यहाँ पर आपको एटीएम में काम करोगे, हर दिन एटीएम काम करना सही है क्या? नहीं, यहाँ पर एटीएम उस दिन आपको मिलेगा 30 पॉइंट हो सकता है मिले, या 40 पॉइंट हो सकता है मिले। तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हो, उस कंडीशन में आप एटीएम का ना सिलेक्ट करके थोड़ा सा एटीएम के ऊपर का भी सिलेक्ट कर सकते हो, लाइट थोड़ा सा लिटिल बिट इन द मनी, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप इन द मनी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नियर एक्सपायरी के जैसे जैसे आप जाओगे ना वैसे वैसे एटीएम के प्राइसेस जो होते हैं प्रीमियम वो गिरने लगते हैं। तो बहुत ज़्यादा डीप इन द मनी जाओगे तो फिर वो ऑप्शन सेलिंग करने से उतना सेंस नहीं बनेगा। क्योंकि हम लोग ऑप्शन सेलिंग क्यों करते हैं, हम लोग ऑप्शन सेलिंग इसलिए करते हैं कि कहीं ना कहीं हमें थीटा का बेनिफिट भी मिले, ठीक है। तो आप एटीएम से थोड़ा सा अंदर 50 से 100 पॉइंट अंदर देख सकते हो आपको कहाँ पर एक ठीक ठाक प्रीमियम मिल रहा है, उसको आप सेल कर सकते हो। व्यू में तो कोई चेंजेस नहीं रहेगा, लेकिन हाँ अगर मार्केट आपके फेवर में जाएगा देन आपको उसी हिसाब से प्रॉफिट भी कहीं ना कहीं बड़ा मिल सकता है, क्योंकि आपने इन द मनी क्या रहेगा तो इन द मनी में थोड़ा सा प्रीमियम ज़्यादा मिलेगा। ये कंडीशन कब करना है, जब आप नियर एक्सपायरी ट्रेड करो और जब आपको एटीएम के आसपास का आपको प्रीमियम काफ़ी कम मिल रहा है, ठीक है। नॉर्मली तो एटीएम सेल करना ही सही होता है, क्योंकि एटीएम पर ही सबसे ज़्यादा थीटा डीके की वैल्यू रहती है। इसके अलावा और कुछ चीज़ों को हम ध्यान रखते हैं, ठीक है। देखो, ऑप्शन सेलिंग अगर आप कर रहे हो तो आपके पास हर एक चीज़ का एक्स्ट्रा एज रहेगा, ये चीज़ समझ जाओ। अब मान लो कि किसी दिन होता है कि हम लोगों का एसएल, एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आप इंट्राडे में ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं तो आपका जो एसएल है ना वो काफ़ी टाइट होना चाहिए, वो काफ़ी फिक्स होना चाहिए, ठीक है। एसएल को आपको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, क्योंकि अगर मार्केट मान लो कि आपके फेवर में नहीं जा रहा है, आपके अगेंस्ट जाना स्टार्ट कर रहा है, तो आपको एक पॉइंट पता होना चाहिए कि जहां पर आपको ये पता चल जाए कि हाँ अब आपको लॉस लेना है, क्योंकि आपका व्यू गलत हो गया है, आपका डायरेक्शन गलत हो गया है, आपका माइंडसेट गलत हो गया, आपका एनालिसिस गलत हो गया है। तो बिना एसएल के इंट्राडे में काम बिल्कुल मत करना। देखो एसएल हमें ना बड़े लॉसेस से हमेशा बचाता है, तो एसएल को फॉलो करना
मैंडेटरी है। अब कभी कभी क्या होता है, कभी कभी हमें एसएल बड़े मिलते हैं, जैसे कि हमने एसएल लगाया, नॉर्मली मान लो कि आपको 20 से 30 पॉइंट का एसएल में आप काम कर रहे हो, एक नॉर्मल सी मैं कैलकुलेशन बता रहा हूँ, ठीक है। बट किसी किसी दिन मार्केट ने एक बड़ी सी कैंडल बना दी, बड़ी सी ग्रीन कैंडल बना दी, बड़ी सी रेड कैंडल बना दी, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपके जो स्टॉप लॉसेस होते हैं वो बड़े हो जाते हैं, एवरेज से बड़े हो जाते हैं। 30 की जगह आपको 40-50 पॉइंट का एसएल मिल रहा है। अब आपको भी ट्रेड करना है, आपका सेटअप भी बनना है, एसएल बड़ा हो रहा है, तो आप क्या करिए, आप सिंपली, नॉर्मली हम लोग एटीएम का काम करते हैं ना, तो उस दिन आप एटीएम का काम मत करिए, उस दिन आप शिफ्ट हो जाइए ओटीएम में, ठीक है। ओटीएम जिस दिन आपको एसएल बड़ा मिले उस दिन एटीएम की जगह आप ओटीएम का कोई भी कॉल सेल करिए, ठीक है। इससे क्या होगा, इससे मान लीजिए कि आपका इन केस एसएल हिट होता भी है, देन आपको एक नॉर्मल सा ही लॉस होगा, आप एक छोटा मोटा लॉस लेकर निकल सकते हो। ऑप्शन सेलिंग में ये बेनिफिट है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग का जो एरिया होता है वो एटीएम से कहीं ना कहीं ओटीएम के तरफ होता है, ठीक है। कभी कभी हम विशेष परिस्थितियों में इन द मनी का भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर देते हैं। तो अगर आपका एसएल बड़ा मिला तो आप ओटीएम को सिलेक्ट करिए, अगर ट्रेड आपके फेवर में जाएगा तो प्रॉफिट तो मिलेगा ही मिलेगा, साइडवेज होगा तो भी प्रॉफिट मिलेगा, थीटा डी से बेनिफिट भी मिलेगा। लेकिन मान लीजिए इनकेस आपके अगेंस्ट में जाता है, देन आपको लॉसेस जो होंगे वो काफ़ी छोटे होंगे, ठीक है। तो जिस दिन अगर आपको मान लो कि कॉन्फिडेंस कम लग रहा है, या फिर जिस दिन लग रहा है आपको एंट्री दिख रही है बट आप उतना श्योर नहीं हो कि मार्केट भाई साहब आपको आज प्रॉफिट नहीं देगा, या फिर आपको लगता है ना कभी कभी कि हाँ आज तो मैं पक्का श्योर हूँ कि यार प्रॉफिट ट्रेड में मिलना ही चाहिए, कभी कभी लगता है यार कि थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, मतलब व्यू सही है, सेटअप भी मिला बट उतना स्ट्रॉन्ग व्यू नहीं दिख रहा है, जैसे कि कभी कभी विशेष परिस्थिति में ऐसा होता है। तो उस कंडीशन में हम ओटीएम को भी सिलेक्ट करेंगे, ओटीएम को सिलेक्ट करने से हमारा काफ़ी चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, ठीक है। और एक चीज़ और, अगर आप बिगिनर हो, अगर आप नए ट्रेडर हो, ऑप्शन सेलिंग में आप नए हो, ठीक है, अगर आप न्यू ट्रेडर हो, आपको एक्सपीरियंस कम है, देन आपको एटीएम ओटीएम का सिलेक्ट नहीं करना है, आप ओटीएम में काम करो, जिसके प्रीमियम थोड़े सस्ते होते हैं उसको सेल करके काम करो, क्योंकि देखो प्रॉफिट ओटीएम में भी होगा, थीटा डी के ओटीएम में भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि अभी आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो जैसा कि होता है ना कि अगर आप गाड़ी चलाना सीख रहे हो तो स्टार्टिंग में ही टॉप गियर में गाड़ी नहीं चलाते हम लोग, पहले 1 गियर 2 गियर में चलाना सीखते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो इसीलिए अगर आप नए ट्रेडर बिगिनर, आपको एक्सपीरियंस थोड़ा कम है, देन आप ओटीएम के स्ट्राइक प्राइस को सेल करके काम कर सकते हो। अब वही बात आती है ऑप्शन बाइंग की, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग के लिए मैं थोड़ा सा इसके पहले ऐड करना चाहूँगा। देखिए, अगर आप ऑप्शन सेलिंग करें तो आपके पास हमेशा एक्स्ट्रा एज एक्स्ट्रा वे रहता है, ठीक है। अगर आप ऑप्शन सेलिंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग कर रहे हैं, ऑप्शन बाइंग करें तो थोड़ा सा आपके पास जो तरीके हैं वो कम हो जाते हैं, क्योंकि थीटा डी के ऑप्शन बाइंग का दुश्मन है, ठीक है। वहीं अगर ऑप्शन सेलिंग करें तो थीटा डी के आपका दोस्त है। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग करें तो कि समझ जाइए, अगर आप ऑप्शन बाइंग केवल केवल मार्जिन को पाकर कर रहे हैं, अगर आपके पास मार्जिन कम है, कैपिटल कम है, इसके लिए हम लोग ऑप्शन बाइंग करते हैं, तो एक चीज समझिए, ऑप्शन बाइंग में प्रॉफिट करना तभी संभव है जब आपका स्ट्रॉन्ग व्यू होगा। अगर आपके पास मान लो कि थोड़ा बहुत कैपिटल, देखो मैं हमेशा फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूं ऑप्शन सेलिंग को, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ऑप्शन बायर्स पैसा नहीं कमाते हैं, ये कहना बिल्कुल गलत है, लेकिन मैं फर्स्ट प्रेफरेंस देता हूं ऑप्शन बाइंग को, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग को, बिकॉज ऑप्शन सेलिंग में आपके पास एक एक्स्ट्रा एज रहता है। तो अगर आप ऑप्शन बाइंग केवल कैपिटल कम होने की वजह से कर रहे हो तो आप यहाँ देख लेना, ये वाली वीडियो देख लेना, कम कैपिटल वाला ऑप्शन सेलिंग कैसे करें। आप इसमें 20,000 रुपये से ऑप्शन सेलिंग कर सकते हो हेजिंग के साथ, ये वाली वीडियो देख लेना, मैं इसका लिंक लास्ट में दे दूंगा। अब रही बात ऑप्शन बाइंग के लिए कौन सा स्ट्राइक प्राइस सही है, तो एक चीज समझिए, ऑप्शन बाइंग में आप कोई सा भी स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट करिए, उसमें कुछ न कुछ थीटा डी के होना ही होना है, क्योंकि सबसे बड़ा दुश्मन ऑप्शन बाइंग का क्या है, थीटा डी के, ठीक है। तो ऑप्शन बाइंग के लिए एटीएम वगैरह उतना सूटेबल नहीं होता है, ऑप्शन बाइंग के लिए थोड़ा सा इन द मनी आप ट्राई कर सकते हो, ठीक है। इन द मनी ऑप्शन बाइंग करिए, बहुत ज़्यादा इन द मनी बाई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग सोचते हैं बहुत ज़्यादा बाई कर लेंगे, ये कर लेंगे, तो भाई साहब उसके हिसाब से एक तरह से मान लो कि ये फ्यूचर की तरह रिएक्ट करने लगेगा, ठीक है। हमें थोड़ा सा ट्राई करना है कि किसमें प्रीमियम भी ठीक ठाक है, क्योंकि प्रीमियम तो महंगे मिलेंगे इन द मनी के, और उसके साथ अगर आपको देख लेना है कि आपका जो है किसमें थीटा की वैल्यू थोड़ी सी कम रहे, उसमें आप ट्रेड ले सकते हो। जैसे थीटा का ऑन कर दिया ना, तो यहाँ पर देखो दिख रहा होगा, अब देखो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये देखो
एटीएम पर सबसे ज़्यादा थीटा डीके होता है, ठीक है। और जैसे जैसे आप इन द मनी जाओगे ना वैसे वैसे आपका थीटा डीके कम होता जाएगा, ठीक है। तो हमें कहीं ना कहीं इन द मनी हमारे लिए बेस्ट रहेगा। तो हम एटीएम का अवॉइड करके एटीएम का बाइंग नहीं करनेंगे। एटीएम की जगह थोड़ा सा इन द मनी ये -8 वाले -7 वाले को हम देख सकते हैं एज पर प्रीमियम एज पर डे, ठीक है। अब वहीं बात आती है एक्सपायरी के आसपास की, नियर एक्सपायरी के आसपास की, ठीक है। तो एक्सपायरी का दिन अगर मान लो आप ट्रेड कर रहे हो तब एक चीज़ समझो थोड़ा सा थीटा डीके और फास्ट होता है एटीएम से लेकर के ओटीएम वाले स्ट्राइक प्राइस में। तो आपको एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको इसमें भी टाइट एसएल फॉलो करना है, क्योंकि विदाउट एसएल अगर आप काम करोगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। और एक चीज़ समझ जाओ, ऑप्शन बाइंग कर रहे हो तो थीटा डीके होगा ही होगा, लेकिन आपका माइंडसेट सही होना चाहिए। हम नॉर्मली ऑप्शन बाइंग के लिए कौन सा ट्रेड लेते हैं, जो ऑप्शन बाइंग में ट्रेड लेते हैं मुश्किल से मुश्किल 1 घंटे 1.5 घंटे, इससे ज़्यादा ट्रेड में तो कोई रहता नहीं है। एक नॉर्मल सी मैं बात बता रहा हूँ। तो 1 से 1.5 घंटे में हमें उतना भी ज़्यादा नहीं डरना है कि भाई साहब बहुत ज़्यादा थीटा डीके हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप थोड़ा सा इन द मनी में ट्राई करिए, इन द मनी में ऑप्शन बाइंग करिए। क्योंकि हम एक एग्जाम्पल सोचिए, हम कितने नेगेटिव लेते हैं, एंट्री लेते हैं मुश्किल से मुश्किल 1 से 1.5 घंटे 2 घंटे रहते हैं। तो 1 से 1.5 से 2 घंटे में थोड़ा बहुत थीटा डीके जो होगा मान लो उसे सहना ही पड़ेगा। तो लेकिन अगर हम वही एटीएम वगैरह में बाई करेंगे ना तो एटीएम वगैरह में हमें ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। तो एटीएम वगैरह को बाई बिल्कुल नहीं करना है, थोड़ा सा इन द मनी में बाई करना है। एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर हम जैसे इन द मनी में बाई कर रहे हैं ना तो इसके हिसाब से इसका क्या होता है, इसका डेल्टा जो होता है वो हाई होता है, ठीक है। तो अगर मार्केट आपके फेवर में जाएगा तो आपको प्रॉफिट भी काफ़ी तेज़ी से दिखेगा, और अगर मार्केट आपके अगेंस्ट जाएगा तो आपको लॉसेस भी कहीं ना कहीं आपको उतनी ही तेज़ी से दिखता है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने बोला है कि ऑप्शन बाइंग में एसएल को फॉलो करिए एंड थोड़ा सा इन द मनी में काम करिए। तो आई होप आप चीज़ों को समझ पा रहे होंगे। तो मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।